अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वी लुकअप। सबसे पहले मैं शीट को ओपन कर लेता हूं ताकि आपको बता सकूं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है। जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक लोगो क्रिएट हो जाएगा, आइकन क्रिएट हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे करीब से नज़र आ सके। मैं यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये टेबल जो सा है, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपने बी से लेके एज तक के कॉलम्स को, रोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। 2 से 8 तक के की रोज़ को और बी टू एच तक के कॉलम्स को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स देने हैं। तो यहाँ ऑल बॉर्डर्स पे आपने जाना है और यहाँ पे बॉर्डर्स के अंदर जाके ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करना है, ये बॉर्डर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है जी एम्प्लॉई आईडी, EMP ID। दूसरा काम क्या है जी, उसी एम्प्लॉय का नेम। थर्ड क्या है जी, उसी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन। फोर्थ वन है जी उसी एम्प्लॉय की का सिटी और उसके सिटी में रहते हुए उसकी कितनी सेल्स हो रही है मंथली पर मंथ। नेक्स्ट वन है जी सेल्स के बाद अगला काम आ जाता है जी उसका फ़ोन नंबर और लास्ट आ जाता है जी उसकी हम रिमार्क्स। जब भी कोई काम अच्छा करता है तो उसको रिमार्क्स अच्छे मिलते हैं, जब भी कोई काम गलत करता है तो उसको गलत मिलते हैं। सो ये रिमार्क्स का टेबल इसलिए बनाया गया। अब यहाँ से ये देखें, डेजिग्नेशन लिखा तो यहाँ पे एन नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस सेल पे रख के जहाँ पे एन नज़र नहीं आ रहा उसी लाइन पे रख कर आपने डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ से सेल्स पर मंथ पूरा नहीं नज़र आ रहा तो वही काम ये उस सेल के ऊपर वाली ये जो एफ की ये वाली लाइन है सेंटर की, इस पर डबल क्लिक करना है, ये आ जाएगा। फ़ोन नंबर के लिए थोड़ा सा साइज़ इन्हांस कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ एम्प्लॉय की आईडी। उससे पहले आपको इस सारी सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी करके क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ आईडी 1001, 1002। अब मैं यहाँ से सारे लिखने की बजाय इसको पकड़ के ऑटोमेटिकली ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने से क्या होगा कि एक सीक्वेंस आ जाएगा आपके आईडीज़ के अंदर। यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, आमना, आयशा, आमिर, वलीद, वसीम, रेहान, ये आगे फर्स्ट नेम। अब इन लोगों के कोई ना कोई डेजिग्नेशन होंगे। ये पहला है जी मैनेजर, दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर, थर्ड वन है जी स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, स्टाफ 4। ये है जी स्टाफ। सिटी लाहौर, मुल्तान, कराची। अच्छा जी, ये याद रखिएगा, आप सिटी सेम भी हो सकते हैं और सिटी डिफरेंट भी हो सकते हैं। पिंडी, लाहौर, कराची। अब यहाँ से सेल्स पर मंथ कितनी निकल रही है, मैंने यहाँ लिख दिया 3,70,000, 3,10,000, 2,90,000। अब यहाँ से मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करके कॉन्सिक्वेंटली कम कर देता हूँ ताकि क्या हो, सबकी सेल्स आ जाए। यहाँ पे आपने रैंडमली फ़ोन भी ऐड कर देना है। ये मैं रैंडमली फ़ोन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ डेटा की समझ आए कि डेटा काम क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने रिमार्क्स, आप रिमार्क्स के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इफ़ का, कि भी इफ़ दिस हो तो ये हो जाए, सेल्स अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो गुड, अदरवाइज़ एवरेज आ जाए। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल इफ़, यहाँ पे लिखना है इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन 3 लाख, कोमा, तो क्या है,
गुड सेल, गुड सेल्स, अदरवाइज क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स में एवरेज सेल्स। यहाँ से हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे लिखा गया ऑटोमेटिकली गुड सेल्स और नीचे आ जाएगा एवरेज सेल्स। इसको भी सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। अब हम निकालने के जा रहे हैं वीलुकअप, तो मैं ये पूरे ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पे। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ भाई मैं कौन सा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, वी लुकअप फंक्शन कॉल करने जा रहा हूँ। वी लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो काम करता है डेटा को सर्च करने के लिए, मतलब एक आईडी मेंशन करें और सारी की सारी डिटेल उस एम्प्लॉय की निकल के आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम वी लुकअप कहते हैं। वी लुकअप हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सर्च करने में और एग्जैक्ट सर्च करके हमें वो चीज़ फाइंड आउट करके देता है, दैट इज़ नोन एज वी लुकअप। अब अगला काम करते हैं जी कि ये सारा डाटा यहाँ से उठाया, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी करके और यहाँ पर लाकर क्या कर दिया कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ से नीचे वाली लाइन को भी मैं सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स दे लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला लिखूँगा वी लुकअप का। तो वी लुकअप का फॉर्मूला मेंशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है जी, इक्वल लिखना है वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू। अब देखिए मैंने ना यहाँ नेम पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आईडी पर नहीं, क्योंकि आईडी सबका सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड हो उसको एम्प्टी रखना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए आसानी से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको। क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं, डेजिग्नेशन सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकता है, सेल्स तक सेम हो सकती है, ठीक है। सो मैक्सिमम ये होता है कि आपको आईडी के ज़रिए आसानी से डाटा मिल जाता है। सो इसीलिए पहला सेल मैंने एम्प्टी रखा, दूसरे सेल में मैंने फॉर्मूला मेंशन किया। सो पहला काम क्या किया, इक्वल लिखकर मैंने वी लुकअप लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद पहला काम लुकअप वैल्यू, भाई ढूंढना किस में चाह रहे हो। ऑब्वियसली मैं इस सेल में एंटर करूँ डाटा, यानी कि आईडी एंटर करूँ और यहाँ पर निकल के आ जाए सबका। सो एम्प्टी सेल मेरा क्या होगा, लुकअप वैल्यू। तो ये एम्प्लॉय आईडी का जो एम्प्टी सेल है ये मेरा बन जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। मेरा टेबल अरे क्या है, ये मेरा पूरे का पूरा टेबल जो सा है ये मेरा टेबल अरे है। नंबर नेक्स्ट कॉलम कॉलम इंडेक्स, आप किस कॉलम में बैठ के अभी ये फॉर्मूला लिख रहे हो, कॉलम नंबर 2 में, क्योंकि कॉलम नंबर 1 ये है सारा, कॉलम नंबर 2 ये है, 3 4 5 6 और 7। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम नंबर 2, क्योंकि कॉलम नंबर 2 का डाटा चेंज करने जा रहा हूँ, कॉमा लगाया और यहाँ पे ट्रू वैल्यू के लिए मैंने मेंशन किया 0 और ब्रैकेट को क्या कर दिया क्लोज। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे लिखा गया एन ए नॉट अवेलेबल का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे आपने आईडी मेंशन नहीं किया। तो अगर आप आईडी मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है सेम नहीं आएगा। सो इसलिए पहले आईडी मेंशन करते हैं। मैंने लिखा 1001 एंटर किया तो ये देखिए लिखा आ गया आमना। अब जो ही मैंने इसको ड्रैग किया फॉर्मूला को तो ये देखें सारा डाटा निकल के आ गया क्या आमना का ही है। अब मैं यहाँ से 102 करता हूँ 1002 1002 किया तो आयशा असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर जो सी है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँ, मुल्तान से है, 3,10,000 उसकी पर मंथ सेल्स कर रही है, फ़ोन नंबर ये है और गुड सेल्स के रिमार्क्स आ रहे हैं। यहीं से मैं 1003 लिखता हूँ तो ये देखें यहाँ से आमिर आ जाएगा, स्टाफ 1 है, कराची से है, 2,90,000 है इसकी पर मंथ सेल्स और ये एवरेज में कंसीडर किया जा रहा है। ये तरीका कहलाता है आपका आसानी से सेल निकालने का। सो ये जो आईडी है ना, ये आईडी हमारा सर्च इंजन है, मतलब जो कुछ यहाँ मेंशन करेंगे उसका डाटा इस पूरी रो के अंदर निकल के आ जाएगा। याद रखें इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नादरा का ऑफिस है। अब आप नादरा के दफ्तर जाएं तो नादरा वाले क्या करते हैं जी, अपना फैमिली का CNIC दिखाएं, आप अपना CNIC दिखाते हो, वो CNIC देखने के फ़ौरन बाद क्या करता है, आपका CNIC अपनी डेटाबेस में एंटर करता है। वो डेटाबेस ये वाली साइड है, ये जगह, ये एम्प्टी सेल जिसके अंदर मैं लिखता हूँ 001। यहाँ जहाँ 001 लिख रहा हूँ वो वहाँ पर पूरा CNIC मेंशन करते हैं और जो ही एंटर करते हैं आपके पूरे घर की डिटेल्स यहाँ पर निकल के आ जाती है। ये कहलाता है वी लुकअप। नादरा के ऑफिस में जो वी लुकअप काम कर रहा होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। एक्सेल के अंदर जो वी लुकअप काम कर रहा होता है उसे हम
वी लुकअप वर्चुअल लुकअप कहते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी का भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से इस काम को हम कहते हैं वी लुकअप, वर्चुअल लुकअप। वर्चुअल लुकअप फिर याद रखिएगा एक सर्च इंजन होता है जो हमारी हेल्प करता है मुख्तलिफ डाटा को एक्सेस करने के लिए, दैट इज़ नोन एज वर्चुअल लुकअप। ये था सिंपल वी लुकअप। अब हम चल रहे हैं एडवांस वी लुकअप की तरफ। तो मैं यहाँ से डाटा को सारे को डिलीट करता हूँ और यहाँ से एडवांस वी लुकअप की तैयारी करते हैं। एडवांस वी लुकअप के लिए आपने पहला काम क्या करना है, सब टेबल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आपने एडवांस वी लुकअप के लिए फॉर्मूला भी सेम ऑलमोस्ट है, बस कुछ चीज़ें बदल गई हैं। पहला काम आपने इक्वल लिखना है, वी लुकअप लिखना है। लुकअप वैल्यू ऑब्वियसली एम्प्टी सेल है, तो वो आईडी का एम्प्टी सेल है, ये नीचे वाला आईडी से जो नीचे वाला सेल है उसे हमने एम्प्टी रखा था। लुकअप वैल्यू हमारी ये बनेगी, तो किस में देखना चाह रहे हो, वो है हमारा एम्प्टी सेल, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे मेरा पूरे का पूरा ये है, ये मेरा पूरे का पूरा टेबल अरे है, और मैं इसको फंक्शन F4 के ज़रिए यहाँ F4 के ज़रिए लॉक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप जो भी डाटा सर्च करोगे, एक्सेस करोगे, वो इसके अंदर से ही सर्च होगा, किसी और से सर्च नहीं होगा। नंबर 3, कॉमा लगा के आपने ब्रैकेट ओपन करनी। अब देखें यहाँ पर टोटल जिस जगह पर आप फॉर्मूला लिख रहे हो उस जगह से लेके कितने कॉलम्स हैं, 2 3 4 5 6 7, मतलब रेंज के हिसाब से 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम आपके हैं। तो आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि भाई डाटा किस किस का निकालना है। कॉलम नंबर 2 का डाटा निकालना है, कॉलम नंबर 3 का डाटा निकालना है, 4 5 6 और 7 का डाटा निकालना है, ठीक है। जो भी डाटा आपने उसका मेंशन कर दिया 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने सर्च करने के लिए आपने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है ताकि हमारी एक कमांड कंप्लीट हो। फिर कॉमा लगा के ट्रू वैल्यू के लिए या तो इस ट्रू के बटन को क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप इस ट्रू के बटन को क्लिक नहीं कर सकते तो आपने अगला काम करना है कि भी सिंपल आपने ज़ीरो मेंशन कर देना है और ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। जो ही आप एंटर करेंगे आपके पास NA लिखा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ 1001, तो ये देखें सारा डाटा एक साथ में निकला है, साथ के 1001 पे आमना बैठी हुई है, मैनेजर है, लाहौर से है और 3,70,000 रुपया पर मंथ सेल्स कर रही है, ये उसका फ़ोन नंबर है और उसकी सेल्स अच्छी है। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई सिंपल वी लुकअप क्या करेगा, एक ही वैल्यू निकाल के दिखाएगा, लेकिन जो वी लुकअप मैंने अभी आपको करवाया एडवांस वी लुकअप, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, एडवांस वी लुकअप हम निकाल रहे थे। तो एडवांस वी लुकअप के लिए वो आपने एक फॉर्मूला लिखना और सबकी डिटेल्स आ जाएंगी। एडवांस वी लुकअप फंक्शन, याद रखें ये एडवांस वी लुकअप फंक्शन आपकी हेल्प करता है एक ही सेकंड में सारा डाटा निकालने की। वी लुकअप में आप क्या करते थे, सिंपल एक डाटा निकाल के दिखाता था, 101 लिखते थे, वो आमना निकाल के दे देता था, अगले डाटे के लिए आपको ड्रैग करना पड़ता था। लेकिन एडवांस वी लुकअप में क्या है जी, एडवांस वी लुकअप आपकी हेल्प करता है कि आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एडवांस वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओ और सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो। मैं फिर एक एग्जांपल के तौर पे एक और नंबर लेके देख लेता हूँ। जो ही मैंने मेंशन किया तो यहाँ पे आगे दूसरे नंबर पे आयशा असिस्टेंट मैनेजर है जो कि मुल्तान से है, उसकी 3,10,000 सेल्स है, ये उसका फ़ोन नंबर है और उसके रिमार्क्स भी ऑब्वियसली गुड हैं क्योंकि 3 लाख और या उससे ज़्यादा की वैल्यू पर क्या है, गुड सेल्स है। 3 लाख से कम कोई भी करेगा तो वो एवरेज में आएगा, गुड में नहीं आएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल वी लुकअप एंड एडवांस वी लुकअप। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको ये बात अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है क्लास। फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक अच्छी बात कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना यही नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोल देना, अमल करना भी ज़रूरी है। अमल से क्या मुराद है, अमल से मुराद ये है कि जिस काम से अल्लाह नाराज़ होता हो उस काम को तर्क कर दें और जिस काम से अल्लाह खुश होता हो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तो मुआफ़ करने के बहाने ढूंढता है। सो अल्लाह रहीम और करीम है, उससे हर वक्त
तौबा की कोशिश करें, क्योंकि तौबा के दरवाज़े तब तक खुले हैं जब तक आप ज़िंदा हैं। मरने के बाद तौबा के दरवाज़े नहीं खुलेंगे, इसलिए जितना हो सके इस आर्जी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और आने वाली हमेशा की ज़िंदगी के लिए काम करें। अल्लाह आपके हक़ में आसानियाँ करे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।